बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम कर रहे थे पार्ट्स ऑफ स्पीच को। आज हम करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच में इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, और अगर पेपर में आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आ जाते हैं आप उनको कैसे पहचानेंगे और उनको आप किस तरह से जो है ना सॉल्व करेंगे। ठीक है, आप उसका कैसे डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देख लें इसके कुछ असूल होते हैं। जैसे आपको अगर क्वेश्चन है ना, पहले तो पता कैसे चलेगा कि ये आपके पास इंट्रोगेटिव है। क्वेश्चन मार्क आ जाए इट मीन्स कि आपका जो सेंटेंस है ना वो इंट्रोगेटिव है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन मार्क आ गया, आपको पता चल गया इंट्रोगेटिव है। उसके बाद क्या करना है, आपने देखना है कि सेट टू जहां पे लगा हुआ है ना आपके पास, उसको आपने कन्वर्ट कर देना। आस्क लगाना है उसकी जगह आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ, ये दोनों आप लगाएंगे तो आपका करेक्ट ही कंसीडर किया जाएगा। दूसरा है रिपोर्टेड स्पीच। जो आपके पास रिपोर्टेड स्पीच होती है उसमें ये आपके पास जो कॉमास के अंदर होती है ना वो आपके पास होती है रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, इसमें कहते हैं अगर आपके पास ये स्टार्ट हो रही है वाई, व्हाट, विच, हु या व्हेन से, तो आप इसके स्टार्ट में इसके बाद जो है ना आप डैट नहीं लगाएंगे। ठीक है, डैट लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, और तीसरी बात क्या कि अगर आपके पास रिपोर्टेड स्पीच है उसमें वर्ब या हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ रहे हैं ना, तो आप उसकी जगह इफ लगाएंगे या वेदर लगाएंगे। ठीक है, ये आपके पास कुछ रूल्स हैं। फिर आज हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखें, ही सेड टू हिम वट आर यू डूइंग। ठीक है, अब इसमें क्या है भाई, ही कोई भी आप कह लें बॉय है, वो किसी दूसरे को कह रहा है कि तुम क्या कर रहे हो। ठीक है, दो बंदे आपस में बात कर रहे हैं। ठीक है, जो बात हुई अब वो पेश की जाएगी कह रहे हैं तीसरे बंदे के सामने। तो कह रहे हैं कि उसने कहा उसे कि तुम क्या कर रहे हो, तो आप कहेंगे ही एज इट इज लिखा, सेड टू की जगह क्वेश्चन हमारे पास इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो सेड टू की जगह आस्क्ड लगाऊंगी मैं, ही आस्क्ड। उसके बाद हिम, उसके बाद आपने कॉमा को हटाना है तो आपने डैट नहीं लगाना। ठीक है, ही आस्क्ड हिम व्हाट था तो व्हाट एज इट इज आएगा। व्हाट आर यू था ना, तो यू कौन है भाई, ये इस पर्सन को कह रहा है, हिम को, तो हिम की जगह हम लगाएंगे यू की जगह ही। वट ही के साथ कौन सा आपके पास आएगा हेल्पिंग वर्ब, ही के साथ आपके पास यहाँ पे यू के साथ आड़ आ रहा था ना, तो ये सेड है, इट मीन्स ये पास्ट का जुमला है, तो ही के साथ हम लगाएंगे वॉज, वट ही वॉज डूइंग। ठीक है, ही आस्क्ड हिम वट ही वॉज डूइंग। ठीक है, ये आपके पास हो गया। नेक्स्ट देखें, ही सेड टू मी व्हेन विल यू कम बैक। ठीक है, अब बात हो रही है कि जो पर्सन था ही, उसने मुझे कहा है, ठीक है, कि व्हेन विल यू कम बैक, तुम कब आओगे। जब मैं ये अपने तौर पे करूंगी ना तो मैं खुद को तो मैं ही कहूंगी। ठीक है, ही सेड टू मी व्हेन विल यू कम बैक, ही एज इट इज, सेड टू की जगह हम लगाएंगे आस्क्ड। ठीक है, ही आस्क्ड मी। उसके बाद हम क्या कहेंगे, व्हेन एज इट इज आएगा। व्हेन यहाँ पे था विल यू। ठीक है, यू किसे कह रहा है भाई, वो मुझे कह रहा है कि तुम कब आओगे, तो मैं कहूंगी उसने मुझे कहा कि मैं कब आऊंगी, तो व्हेन के बाद आएगा आई। ठीक है, व्हेन आई, मी था ना यहाँ पे, व्हेन आई के बाद विल था, आप तो यहाँ पे वुड लगाओगे। ठीक है, व्हेन आई वुड कम बैक। ठीक है, हो सो आपको समझ आ रही होगी। नेक्स्ट देखें, ही सेड टू मी व्हाई आर यू लेट। उसने मुझे कहा कि मैं क्यों लेट हूं। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, ही एज इट इज लगाया, सेड टू की जगह आप लगाएंगे आस्क्ड, ही आस्क्ड मी। उसके बाद वाई, अब यहाँ पे था आर यू, क्या किस रहा है मुझे, तो मैं यू की जगह क्या लगाऊंगी, आई। वाई आई के साथ देखिए सेड था ना, इट मीन्स पास्ट है, तो आई के साथ हम लगाएंगे वॉज। व्हेन आई वॉज, वाई आई वॉज लेट। ठीक है, समझ आ गई। नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन आपका 4 वाला जो है ना, उसमें क्या कह रहे हैं, आई सेड टू हिम, मैंने उसे कहा, वाई आर यू गोइंग नाउ, तुम अब क्यों जा रहे हो। ठीक है, अब यहाँ पे भाई आई जो है, आई कह रहा है हिम को। ठीक है, हिम उसको, ही आपके पास ही है ना, ही के आपके पास सब्जेक्ट होता है और हिम आपके पास ऑब्जेक्ट है, तो ही आई की जगह आप ऐसे लगाओगे आई, सेड टू की जगह आस्क्ड, आई आस्क्ड हिम एज इट इज। उसके बाद वेयर है ना, वेयर ऐसे लगा देंगे वेयर। अब आर यू है, ठीक है, यहाँ पे हिम की बात हो रही है तो यहाँ पे आएगा ही। ठीक है, हिम था ना तो आर को हटा के हम लगाएंगे ही के बाद आपके पास सेड है पास्ट है तो यहाँ पे आएगा वॉज। आई आस्क्ड हिम वेयर ही वॉज गोइंग।
ये था आपका प्रेजेंट का जुमला, तो यहाँ था नाउ। अब ये 5 में हुआ तो नाउ की जगह हम लगाएंगे देन। ठीक है, समझ आ गई। नेक्स्ट देखें, ही सेड टू मी, ही सेड टू की जगह आस्क्ड मी, उसके बाद कॉमा को हटा के हम डैट नहीं लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि WH है ना, ये WH वाले हमने जितने भी किए अभी तक, ठीक है। तो हु आ जाएगा एज इट इज हु। यहाँ पे था हैज स्टोलन, ठीक है, हु हैज स्टोलन हिज पेन। कह रहे कि ही सेड टू मी, उसने मुझे कहा किसने इसका पेन लिया है, हु हैज स्टोलन हिज पेन। तो ही आस्क्ड मी हु हैज की जगह लगाएंगे हैड, ठीक है, पास्ट है, स्टोलन हिज पेन, ठीक है। तो हिज की जगह आप क्या लगाएंगे, माई पेन, क्योंकि यहां पे जो है ना आप लगा रहे हैं ना जो ही, अब ही बन के आप बात करें कि ही ने कहा, ही आस्क्ड मी, उसने मुझे कहा कि हु हैड स्टोलन, यहां पे सॉरी ही लगेगा, हिज पेन, ठीक है। नेक्स्ट आ जाए, ही सेड टू हर हु आर यू, ठीक है। तो ही एज इट इज, सेड टू की जगह लगाएंगे आस्क्ड, ही आस्क्ड हर, ठीक है, यहां तक लगा के हु एज इट इज, हु आर यू था ना, ही आस्क्ड टू हर, जो ही है वो गर्ल को कह रहा है, तो यहां पे हर की जगह हम शी लगाएंगे, ठीक है, हु शी, आर था तो यहां पे आएगा वॉज, ठीक है, समझ आ गई। नेक्स्ट देखें, ही सेड टू मी विच इज योर बुक, ठीक है, यहां पे आएगा यू, ठीक है, ही एज इट इज, सेड टू की जगह आस्क्ड मी विच, अच्छा यहाँ पे इज है ना, आप इसको पास्ट में करोगे क्योंकि सेड था पास्ट में, तो विच के बाद आएगा वॉज, ठीक है, विच वॉज योर बुक। योर बुक कह रहे थे, उसने किसको कहा था, ही सेड टू मी, उसने मुझे कहा विच इज योर बुक, विच इज माई बुक, ठीक है। अब यहाँ पे मी था तो उसकी जगह मैंने माई लगाया, ठीक है। होप सो आपको समझ आ गई होगी। अगर आप इसकी थोड़ी सी उर्दू की भी समझ आ जाए ना तो आपको अच्छे से इनकी समझ आ जाएगी। ये मैंने हाफ किए हैं, नेक्स्ट जो है ना वीडियो उसमें मैं आपको नेक्स्ट हाफ कवर करवा दूंगी। होप सो आप इसको लाइक करेंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अल्लाह हाफिज़।